ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दादा, ये भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार और बड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन है। देखो वैसे बड़ी बातें तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये वाला सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, कहीं भी सर्च कर लो आप। ये 1998 का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उस समय देखो ऐसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आया करते थे। 2009 का क्वेश्चन है, इफ कैपिटल एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फला 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 फला, ऐसा कुछ बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को तो तुम ऐसे ही चुटकी में खा जाओगे, राइट? क्या भाई पब्लिक, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो तो बढ़िया 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 सी, हमेशा जैसे मैं बोलता हूं दादा, सीरीज का नाम हल्ला बोल इसलिए क्योंकि ये वर्ड सुनते ही ऐसे ऐसे खलबली सी हो जाए आपको, नहीं तब मजा आएगा। चलो भाई, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस खतरनाक कहानी के अंदर जिसका नाम है हल्ला बोल जेईई एडवांस के ऊपर। और आज की कहानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब, वो इलिप्स है, राइट? ओहो, अंडाकार ज्योमेट्री। तो अंडे वंडे वाला सीन जो आज देखते हैं दादा, और ये भी चेक करेंगे। मैंने कुछ चीजें यहां पर बहुत बढ़िया डाली हैं, राइट? जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि भैया एक बार वीडियो को रोककर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत के बाद पीपीटी शीपीटी तैयार करनी पड़ती है, और वहां पर आपको कम से कम में, मतलब कहते हैं मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की मैं कोशिश करता हूं, राइट? तो आइए दादा एक बार कुछ चीजों को चेक कर लेते हैं। ओके, ये भैया बिल्कुल बाहर से दर्शन हो गए चैप्टर के, है ना? ये इस पूरी का कहते हैं ना सीरीज का पूरा बाहर से आपने दर्शन कर लिया कि जनाब ऐसा है कि क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सर वो क्या चीज है? मैंने कहा भैया सारी वैरायटी के जो नॉन पीवाईक्यू हैं, जो थोड़े ठीक क्वेश्चंस हैं, जिनसे थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है, वो सारी चीजें यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पक्की बात? अरे मास्टर सही बात है। ओके, इसके बारे में तो तुम बहुत अच्छी तरीके जानते हो, इसका तो अपन एंजॉय करेंगे, स्वाद लेंगे चीजों के साथ। क्योंकि यार क्या होता है ना, एडवांस हो या मेंस हो, अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि जब तुम्हारे पास एक एक बहुत बड़ा भंडार है क्वेश्चंस का, वो क्या है सर? वो है हमारे पास हमारे पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू हमने अगर सॉल्व कर लिए तो सर वाकई हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको थोड़ा सा हम एंजॉय कर सकते हैं। लाइट लूट कम नहीं है, ठीक है? समझ में आ रही ज्यादा कहानी? ओके, ये एक वो लाइन है जिसका तुम हर बार यूट्यूब पे आते हो और चीजों को देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है? तो इसको अपन ज्यादा पैरेलली, है ना, साइड बाय साइड में आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर साइड बाय साइड इसको मैं आपको एंजॉय करवाता रहूंगा स्वाद के साथ। ठीक है भाई? हाँ सही बात है साहब, सही बात है। ओहो, नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट कहानी हमारी क्या है दादा? इंपोर्टेंट हाईलाइटिंग। ये है वाकई एक नंबर वाली चीज, समझ रहे हो? ये जो आइटम है दादा, ये बहुत एक नंबर है। पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या मीनिंगफुल हो सकता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरी सीरीज के अंदर एडवांस के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस खेले जाते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, राइट? तो जल्दी 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 दादा, ये सारी मैंने जो इंपोर्टेंट हाईलाइटिंग है वो यहां पर कर दी है। एक बार वीडियो को रोक कर डिस्क्रिप्शन से ये वीडियो, सॉरी इसका जो क्या बोलते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं, हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना? और एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेना कि हाँ ये क्या क्या चीजें हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखी है, ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिस्ट करवा दी हैं। मैं यहां रीड नहीं करूंगा क्योंकि जैसा कि सब लोग बोलते हैं, मैं भी वही लाइन चिपका दूंगा कि भैया समय आपके पास कम है। हालांकि समय बहुत है आपके पास, है ना? समय बहुत है क्योंकि आप उधर पीछे बैठे और आप तो भाई साहब, आपको पेन से ज्यादा तो उंगली चलती है ना? रील वाला जमाना चल रहा है तो रील का जुगाड़ है, तो समय है आपके पास, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि यार खुश हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एक बार चेक कर लेना आप, राइट? तो ये सारी चीजें दादा कि आप देख सकते हो, राइट? चलो भाई फटाफट फटाफट आगे चलते हैं। यस, ओके, तो हर तरीके के क्वेश्चंस की एक वैरायटी मैंने यहां पर सेट करने की कोशिश करी है दादा। और कहते ना कि यार अगर आपकी चीजें छोटी छोटी जानकारी भी अगर आप रखते हो तो भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पहला क्वेश्चन है सिंगल चॉइस। मैंने कैटेगरी वाइज भी चीजों को यहां पर लिखा हुआ है जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा और क्वेश्चन को एक कहते हैं ना कि हर तरीके की कैटेगरी को डन करने का एक आइडिया लग जाएगा। ओके, तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है दादा, एक बार फटाफट इसको रीड करते हैं, है ना? और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तन के बैठे एक बार एनर्जी के साथ, है ना? थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और बिल्कुल ऐसे चेहरे पे स्माइल, और वीडियो को रोकें और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार फटाफट फटाफट खुद से ट्राई करें और कमेंट के अंदर ये जरूर डालना कि हाँ दादा हमने इसको सॉल्व कर लिया था, राइट? ओके, चलो देख लेते हैं। इफ है भैया, ये एफ नहीं है। इफ द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट -1, सर -1, 0 पर ये कोई भी एक कर्व है, तो सर अपन क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ेंगे।
सर इससे आगे अपन क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा भैया सही कह रहे हो, कई को पढ़ने का। तो सर अल्टीमेटली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं सर, हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं सर कैलकुलस की हेल्प से। तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैंने आगे क्वेश्चन देखा ही नहीं अभी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 0। तो सबसे पहले सर हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स ओ एट -1, 0, जो कि देखते ही देखते सर 1 - 3x², 3 इंटू -1 दैट इज 4। क्या बात सही है? का स्क्वायर -2। ये लो स्लोप आ गया। इक्वेशन y - y1 विच इज इक्वल टू -2 x + 1। देखेंगे दादा अपन तो y इक्वल टू -2x -2। ये लो राइट, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो इसके बराबर है। अरे दादा, वो कह रहा है भैया आपने मेहनत क्यों कर ली, हमने तो पहले से आपको दे रखा है। अब मान के चलो हमने मेहनत कर भी ली, हमने कहा भैया तूने जो दे रखा है हमारा जो निकल के आया है, एक सामने वाला आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा भैया दोनों एक ही चीज है। ओ तो जब ये दो स्ट्रेट लाइन एक ही होती हैं तो सर बहुत अच्छी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, उनका रेशियो बराबर कर सकते हैं। सही बात है सर। तो यहां से देखते ही देखते सर ए की वैल्यू -2 आ गई, ओके, एंड बी की वैल्यू भी -2 आ गई सर। ये लो राइट। सर अगर इलिप्स को थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो भी खेल हो गया। तो इलिप्स को सजा के लिखेंगे तो x² / 16 हो गया सर, प्लस y² / 4 हो गया विच इज इक्वल टू 1। ओहो सर ये तो गिरा हुआ इलिप्स है रे, ये तो हमारी नजरों में गिर चुका है। यानी कि भैया ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्या बदतमीजी कर रहे हो सर? मैंने कहा भैया हॉरिजॉन्टल इसलिए है क्योंकि x² के नीचे वाला जो आइटम है वो y² के नीचे वाले आइटम से बड़ा है। ओ ऐसा भी होता है सर? हाँ जी। तो भैया आप डायरेक्टली इसने एसेंट्रिसिटी पूछी है तो डायरेक्टली एक रिलेशन होता है ना। इतने तो तुम खिलाड़ी हो, खैर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा सारी चीज बतानी पड़ेंगी। तो सर यहां पर देखते ही देखते 4/16 विच इज इक्वल टू 1 - e²। अब क्यों कहां मत पूछ लेना, ये आ गया 3/4। क्योंकि एसेंट्रिसिटी एक रेशियो है तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो देखते ही देखते यहां से √3/2 ये सर आपकी एक एसेंट्रिसिटी वाला गेम आ गया। तो सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलस उसने मिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन है बड़ा लल्लू टाइप का क्वेश्चन। तो एडवांस में सारे क्वेश्चन टफ हो ऐसा हाँ एक मिथ है, इसको साइड में रख दें। बड़ी बुआ बनने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलें, है ना। अगर 100 क्वेश्चन एडवांस में आते हैं तो उनमें से 70 या 65 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करने लायक होते हैं। फालतू की बड़ी बुआ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरे यार उन 25 क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्यों दें भाई? जहां ज्यादा भीड़ है, जहां ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उन पर ध्यान देंगे हम, राइट। तो आईआईटी चालाकी का गेम है, यहां पर फालतू का बड़ी बुआ बनने का गेम नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी। चलो भाई तो आगे चलते हैं। ओके ये आपका देखो 1998 98 का क्वेश्चन है। जब आप कहीं और रहे होंगे, किसी और दूसरे जन्म में एंजॉय कर रहे होंगे, बुड्ढे शुड्ढे होंगे या किसी अजीब सी दुर्घटना में ठीक है। हाँ जी। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। वो कह रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जो है ना वो डेल्टा वाले गेम से करते हैं। मैंने कहा वो भी कर सकते हो, लेकिन आजकल धीरे धीरे आईआईटी जो ना एक एडवांस जो वर्ड है ना वो उसको वाकई इस पे ध्यान रख रहा है, एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा भरोसा करता है, बच्चों से थोड़ी मेहनत क्या है ना फालतू नहीं करवाता हो। तो दादा इसमें देखेंगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स वाई वाला टर्म नहीं है। सर एक्स वाई वाला टर्म नहीं है तो क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा सर बहुत आसान, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सर हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, तो बना दो सर। तो मैंने कहा भैया ये लो, अगर तुमने कह दिया तो सर 2x² माइनस का 8x इधर लिख लेते हैं सर, ठीक है। 3y² माइनस का 18y प्लस का 35 विच इज इक्वल टू 0। ओके अरे दादा सही बात है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो सर ये आ गया x² माइनस का 4x, यहां पर मैंने +4 कर दिया बैलेंस करने के लिए, -8 बाहर, प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं सर, y² आ गया, माइनस का 6y आ गया, प्लस का 9 कर देते हैं और माइनस का 27 बाहर, प्लस का 35 विच इज इक्वल टू k था, 0 नहीं था। ये कुछ भी नहीं करने का मेरी तरह, ठीक है दादा। चलो भाई 8 और 27 35 ये गया। तो देखते ही देखते सर 2 टाइम्स ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ y - 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू k। ये लो सर।
जैसे ये कहानी में दिखी सर, तो अब मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है, बन गया गेम। सर वो कह रहा है कि भैया के की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तो कोई लोकस नहीं मिलेगा, यानी कि ये भाई साहब कतई गलत बात कर रहे हैं। के को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो एक अच्छा खासा शिफ्टेड इलिप्स बन गया। ओके, वो कह रहा है कि के की वैल्यू नेगेटिव ले लो, तो सर ये वाकई कुछ नहीं हो सकता। के की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो सर ये तो हमारी औकात से बाहर निकल जाएगा। सर कोई भी दो पॉजिटिव चीजों का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या बदतमीजी कर रहे हो आप। ओके, वो कह रहा है भैया के की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली, अगर मैंने इसको 0 कर दिया यहां पर, ए यार अब ये सब मत कर, हाँ के की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी दादा, तो देख रहे हो आप किसी भी चीज का होल स्क्वायर प्लस किसी भी चीज का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब ये 0 बनेगा, जब ये 0 बनेगा। तो दुनिया में केवल एक ही पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करवाएगा, वो है 2,3 0 लेने पर। तो वाकई पॉइंट हो सकता है, तो सी ऑप्शन आपका हो सकता है। यहां पर हाइपरबोला तो सर कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपरबोला बीच में माइनस होना जरूरी है। तो कुल मिला के यहां पर क्वेश्चन ठीक था सर। उस समय पर अगर हम पैदा हुए होते तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेते, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। अगर तुम उस समय भी पैदा हुए होते तब भी तुम आज का ही रोना रो रहे होते जो तुम आज रो रहे हो। ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक है, लाइट क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दादा एक बार, और आगे कुछ क्वेश्चन। ओ हो भाई साहब, ऐसे चूम लो इस क्वेश्चन को, तो समझ रहे हो। तो भैया मैं थोड़ा सा वीडियो से बाहर निकल जाता हूं, ये लो दादा वीडियो को रोक लो और दिमाग के घोड़े दौड़ा लो। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, गुरु एक नंबर। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलस वाला मसाला डालने की इन्होंने भरपूर कोशिश करी है और कुछ गंदे से ऑप्शन दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा और थोड़ा मुस्कुराते हुए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करें, राइट। तभी थोड़ा सा क्या है ना, मजा आएगा, ऐसे फील आएगी। ओके, तो सर सबसे पहली बात सर यहां पर एक मुझे जो लग रही है वो ये लग रही है कि सर ये जो है ये वाला सीन, उसने कहा है कि ये कर्व इस हाइपरबोला को, हाइपरबोला नहीं, इस एलिप्स को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है सर। सर सबसे पहले तो अपन इसी को तोड़ लेते हैं। मैंने कहा भैया तो तोड़ लो दादा। तो सर यहां पर y विच इज इक्वल टू, ये लो सर, अब इसको तोड़ लेते हैं। सर सिग्नम x माइनस 1, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 से बड़ी ले ली सर, ये लो, अगर मैंने x की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली तो ये 1 बन जाएगा, और यहां 1 से बड़ा लेंगे तो ये x माइनस 1 ही रहेगा। क्या बात है सर, एक नंबर। मैंने कहा भैया x की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो देखते ही देखते ये पूरा आइटम 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0। सर यहां पर x की वैल्यू अगर आपने 1 से छोटी ले ली तो ये -1 देगा। मैंने कहा सही बात है, लेकिन सर mod x को भी साथ साथ तोड़ दो। mod x को दर्द कहां होगा, 0 पर। अच्छा तो एक काम करो ना सर, 0 से बड़े के लिए, हाँ तो सर ये x -1 पहले से था, तो सर ये 1 माइनस x हो जाएगा। अगर x की वैल्यू सर आप 0 से छोटा लेना चाहते हैं तो मैंने कहा 0 से छोटा लेंगे तो ये -x देगा और ये -1 देगा, तो देखते ही देखते पूरी कहानी x + 1 हो जाएगी। तो भैया ये आपका y बन गया, बहुत बढ़िया। सर अब यहां पर थोड़ा सा मजा तो आ जाएगा। ये आपका इलिप्स है। मैंने कहा ठीक है दादा, ये भैया हमारा एक इलिप्स है। ये लो दादा आपका इलिप्स बन गया, बढ़िया वाला। सर इधर आ जाओ थोड़ा बीच में, हाँ इधर, ये ठीक है। इस क्वेश्चन को चालाकी से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर आपने फालतू का दिमाग लगा लिया, मैं कहता हूं ना कि 3 सब्जेक्ट नहीं है इसमें, चौथा ये चाहिए, समझ रहे हो। हाँ जी, तो सर थोड़ा डील करते हैं इसको। सर इस पूरे डायग्राम को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। y = x - 1। सर तो यहां पर मुझे लगता है कि अपन इससे थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये लो सर, y = x - 1, यहां तक ये बन गया, ठीक है ना। y = 0 भी हो गया सेट, x + y = 1 भी हो गया सर, ये वाला, ये लो, ठीक है। और y = x + 1 भी हो गया सर, इधर वाला कुछ, ये लो। चलो भाई ये दिख रहा है दादा, सर बहुत बढ़िया दिख रहा है। इस तरीके से सर पूरा डायग्राम उसने 2 हिस्सों में काट दिया। वो कह रहा है जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका नाम A2 है और जो सबसे छोटा हिस्सा है उसका नाम A1 है।
ठीक है सर। सर एक काम कर लेते हैं, ये जो इलिप्स हमें दे रखा है सर, यहां पर ये जो मुझे इलिप्स दे रखा है, अगर मैं इसमें ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू हो जाएगी सर 8/3 और ये रूट पाई। क्या ये बात सही है? मैंने कहा सही बात है सर। बी की वैल्यू, मैंने कहा भैया बी की वैल्यू फटाफट निकाल लो, 5/2 रूट पाई। अच्छा बेटा एरिया ऑफ इलिप्स बताओ फटाफट। एरिया ऑफ इलिप्स सर पाई ए बी, तो पाई इंटू 8/3 इंटू 5/2 इंटू 1/पाई, तो 8/40/6 यानी कि 20/3। ये लो भैया, बहुत बढ़िया सर। अब एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर बहुत बढ़िया बन सकता है। पूरे इलिप्स का एरिया मुझे मिल गया। अब दादा गौर से देखना आप, इस आदमी ने थोड़ा इसको भर देते हैं अपन, है ना। ये लो, ये लो, ये लो, दो पोर्शन दिख रहे हैं आपको बेटा। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसका नाम उसने A2 रखा है। इस पूरे का नाम क्या रखा है बेटा उसने? A2। ओके। और जो ब्लैक वाला उसका नाम क्या रखा है? A1। सर ये वाला पॉइंट, मैंने कहा ये पॉइंट है 1,0। सर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है -1,0। ठीक है सर। एक पता एक अच्छी चीज क्या है कि ये वाला जो एरिया है, गौर से देखना बेटा, ये जो एरिया है ये वाला, क्या बात है, मतलब मैं भाई साहब बगैर पेंसिलाइज क्वेश्चन करूंगा, इन द सेंस मैं इंटीग्रेशन की हेल्प नहीं लूंगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या सिमेट्रिक नहीं है? सर सिमेट्रिक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ये लो, ठीक है ना। ओके। और जो ऊपर वाला एरिया बेटा उसका नाम A1 दिया उसने, ब्लैक वाले का पूरा A1 में ये भी आ गया। ये दोनों सिमेट्रिक है क्या? सर सिमेट्रिक तो है। पूरे कंप्लीट इलिप्स का एरिया कितना आ रहा है दादा? सर कंप्लीट इलिप्स का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है भैया 20/3। मैंने कहा बेटा एक बार मुझे A2 निकाल के दिखाओ यार। और सर ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सर ये वाली? सर ये तो एक ट्रायंगल अच्छा खासा, ये भी 0.0,1 है। तो मैं सबसे पहले A1 निकालता हूं, तो A1 निकाल लेते हैं सर। A1 के लिए सेमी इलिप्स यानी कि 10/3 एरिया, और उसमें से बेटा अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल निकाल दिया, और इस ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 1 यूनिट, देख लो आप। तो गौर से देखना आप, गौर से समझना कहानी। अगर बेटा मैंने पूरे सेमी इलिप्स में से, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं, ये लो, अरे यार कलर दूसरा ले लेते हैं दादा। ये वाला जो एरिया है ये पूरा सेमी इलिप्स वाला, ये ठीक है, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया में से मैंने क्या करा बेटा, ये वाला एरिया निकाल दिया 1/3। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या हुआ? तो मैंने कहा ये एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, तो ये ऑटोमेटिक कंसीडर हो गया उसमें। देख लो आप, मैंने इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, ऐसा मान लो आप। या एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो आप। क्लियर है कहानी यहां तक? तो सर पूरे में से आपने क्या करा, पूरे में से ये वाला निकाल दिया, बस पूरे में से ये वाला निकाल दिया सर, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, ये और ये सिमेट्रिक हैं। तो अल्टीमेटली आप ऐसे मान के चलो कि ये वाला एरिया यहीं आ गया। तो अल्टीमेटली इतना एरिया बताओ जो ऊपर वाला ब्लैक है वो कितना होगा सर? 10/3 -1 यानी कि 7/3। ये फायदा हुआ सिमेट्रिसिटी का। सर कंप्लीट एरिया 20/3 था, तो मैंने कहा A2 कितना आ गया सर? A2 आ गया आपके पास 13/3। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब हमें इसमें इंटीग्रेशन और बाकी जो चीजें होती है ना, वो सब करने की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ी। समझ में आ रही है? तो A1 की वैल्यू आ गई 7/3 और A2 की वैल्यू आ गई आपकी 13/3। तो दोनों का रेशियो बी ऑप्शन आपको मुझे लग रहा है नजर आ रहा है। 13 में से 7 गया तो सर डी हो नहीं सकता। A1 7/6 गलत है, 13/6 गलत है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर। ठीक है भाई यहां तक? हाँ जी। तो साहब आपका A2 आ गया, टोटल एरिया 10/3 था, 20/3 था, तो 13/3 हो गया ये वाला एरिया, राइट। तो आपका ऑप्शन ये वाला सेट हो गया। देखा आपने दादा? एक बार जरूर कमेंट करना है कि क्या इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोच पाए थे। दादा कहीं ना कहीं जो गेम होता है ना, वो इसी चालाकी का गेम होता है कि आप चीजों को कितना बढ़िया ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो की अगर हम बात करें तो पैराबोला, सर्कल या स्ट्रेट लाइन, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो झटके से हो रहे थे, जैसे फोकस का किसी भी टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज निकालना, डायरेक्टर एक्सप्लाई करता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर वहां याद रह गई हमें, तो हम जो बहुत बड़ी मेहनत करने वाले हैं वो मेहनत हमारी बहुत छोटी हो जाएगी। सही बात है ना? हाँ जी। तो आगे चलते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं कि हमने विदाउट इंटीग्रेशन की मदद से, या इंटीग्रेशन के हमने कोई आइडिया यहां लिया ही नहीं है,
हमने सिर्फ 8वीं क्लास की दम पर इस क्वेश्चन को डील कर दिया। और ऊपर से सर ये जो मसाला आपने बोला ना सिमेट्रिसिटी वाला, ये बिल्कुल स्वाद था। तो देखो आप देख सकते हो यहां पर जो सबसे मैं कह सकता हूं की पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है सर, कीवर्ड है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? अगर ये ना होता तो शायद मैं सीरिया को डील ना कर पाते। राइट 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 राइट, ओके ठीक है सर, आगे चलते हैं, कुछ आगे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। ये जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन आया था तब बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत प्यार से सोचा था, बहुत सारे बच्चे इसको सोच नहीं पाए थे। दोनों बातें हैं ना। देखो कहते हैं बार बार, मैं वही कहना चाहूंगा बेटा कि आपका माइंड उस स्टेट में कैसा है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। इसीलिए हर मास्टर, आपके घर वाले, सब लोग एक ही लाइन बोलते हैं कि बेटा जितना चिल रह सकते हो, जितना मस्त रह सकते हो, रहने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। एक नॉर्मल सा एलिप्स दे रखा है, राइट, एक नॉर्मल सा एलिप्स दे रखा है भैया, ठीक है साहब, ये लो। ओके, नॉर्मल सा एलिप्स दे रखा है आपको एक, एक्स और वाई। आप तो आराम से सोचना, इस एलिप्स के ऊपर 4 पॉइंट है बेटा। मैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये पॉइंट है P, और यहां पर कहीं है Q, और यहां पर कहीं है Q डैश। आप तो गौर से देखना बस। ये लो सर, PQ Q डैश, ठीक है। अच्छा भैया, अब उसने क्या बोला है, वो कह रहा है कि PQ का जो मिड पॉइंट है, PQ का जो मिड पॉइंट है वो M, कैपिटल M, ये लो। और इसका जो मिड पॉइंट है दादा दूसरे वाले का, वो है M डैश, M डैश। वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये मुझे कितनी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, हाँ दोनों, यानी MM डैश की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब गौर से देखो, ये पूरा जो ट्राइंगल है बेटा, ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये जो पूरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये मूवेबल ट्राइंगल है, ये घूमता हुआ ट्राइंगल है, कहीं भी घूम सकता है। सर एक चीज समझ में आ रही है कि MM डैश Q डैश के पैरेलल होगा। मैंने कहा सही बात है, गौर से बिल्कुल कनेक्ट करना, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। सर जितना ज्यादा Q डैश होगा उतना ही ज्यादा M और M डैश होगा, यानी कि जितनी दूरी इन दोनों के बीच की होगी उतनी ही दूरी इन दोनों के बीच की होगी। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी इसकी दूरी पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा भैया इस पूरे डायग्राम को घुमाओ 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 घुमाओ, देखो अब Q डैश सबसे ज्यादा कहां पर होगा, Q डैश सबसे ज्यादा कहां होगा, Q डैश सबसे ज्यादा कहां होगा। सोचो सोचो सोचो, विदाउट पेन, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, नो कैलकुलस। ओके सर एक सेकंड, अभी सोचते हैं। देखो गौर से देखना आप, ये लो, मजा आएगा आपको कि भाई मास्टर कह तो सही रहा है। दादा Q डैश सबसे ज्यादा कहां होगा, सर Q डैश सबसे ज्यादा होगा मेजर एक्सिस पर। देख लो, ये Q डैश यहां होगा और Q यहां होगा, सबसे ज्यादा दूरी यही होगी। और जो पॉइंट P है सर, उसमें पॉइंट P यहां होगा। देखो ये हो गया P Q, ये वाला, इन दोनों के मिड पॉइंट वाली लाइन ये हो गई सर, राइट। क्या बात है सर, ये 10वीं क्लास का ट्राइंगल बन गया। सर ये जो डिस्टेंस है M और M डैश वाली, गौर से देखना आप, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस है 8 यूनिट, ये वाली देख लो आप, 2a 8 यूनिट। सर ये 8 का जस्ट आधा होगा, दैट इज 4। देखते ही देखते खत्म कहानी। ये सिर्फ 10th क्लास का क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट। देखो ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ठीक है ना। एक बढ़िया आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री है, बाइसेक्ट करेगा, सब कुछ आपको आइडिया लग रहा है। तो उनके मिड पॉइंट हमेशा इसका दुगना होता है। आपको समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली मेरा गोल ये नहीं था कि तुम ऐसे सोचो, और पहली बार में बेटा तुम इस डायग्राम को ऐसे सोच भी नहीं पाओगे। दिक्कत ये है, तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा कि इसको घुमाओ। अब जितना ज्यादा ये होगा Q डैश, क्योंकि ये दोनों के पैरेलल है एक दूसरे के, उतना ज्यादा MM डैश होगा। तो सर इसको घुमाते हैं, कहां ज्यादा होगा। फिर झटके से एक साथ क्लिक हुआ कि सर मेजर एक्सिस से बड़ी लेंथ तो हो ही नहीं सकती किसी भी इलिप्स के अंदर। ओ, तो सबसे बड़ी जो लेंथ होगी वो मेजर एक्सिस ही होगी। क्या बात सही है? मैंने कहा सही बात है यार। अच्छा, तो भाई स्वाद आ गया बिल्कुल। इसका आंसर 4, राइट। और जरूर टाइप करना कमेंट के अंदर कि सर मजा भरपूर आ रहा है गुरु। और अगर मजा आ रहा है तो जरूर ये भी टाइप करना, 1 2 3 हल्ला बोल, थोड़ा जोश के साथ। चलो आगे चलते हैं एक बार।
आगे के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, ये एक नॉर्मल पीवाईक्यू है और आप इसको कैसे देख सकते हैं, है ना। एक इलिप्स दे रखा है बेटा आपको और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। देखो सिंपल सी कहानी है भैया, ये लो ये एक इलिप्स दे रखा है, राइट, और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, राइट, ठीक है सर। अल्टीमेटली लाइन की इक्वेशन हमें दी है, दैट इज x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। वो कह रहा है कि सर द पॉइंट ऑन द इलिप्स विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन, तो सर मान के चलते हैं कि यहां पर इस जगह पर वो नियरेस्ट होगा। सर ऐसे कैसे कह सकते हो? सर बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है। चल भाई आजा, कॉपी हो जाए। देखो सिंपल कहानी कैसे सर, क्या बात सर, जहां जहां वो पैरेलल होगा, जहां जहां वो पैरेलल होगा, अल्टीमेटली सर यहां पर वो पॉइंट होगा P। जिस दिन ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो सर एक टेंजेंट हो गई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये तो टेंजेंट हो गई, ये वाली तो टेंजेंट ऑफ इलिप्स, टेंजेंट ऑफ इलिप्स। क्या ये बात सही है? और इसका स्लोप भी आपको पता लग गया। सर लिख दो स्लोप, स्लोप कितना है 1, ये लो भाई। ओके ओके, अच्छा बेटा ये जो इलिप्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा वहां पर एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी, क्या है आपको याद है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या तो आप सीधी सीधी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स, एम तो 1 हो गया, दैट इज x प्लस सी। अच्छा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या भाई पदम सिंह आज बहुत शांत बैठा है तू यार, ऐसे कैसे गुरु? सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 6, सर एम स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3। तो देखते ही देखते सी की वैल्यू सर एक तो 3 आ गई और एक -3 आ गई। क्या बात है, यानी कि सर हमारी दो स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। सर अल्टीमेटली सी की दो वैल्यू आ रही है तो दो टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है। सर एक इक्वेशन आ रही है y विच इज इक्वल टू मान के चलो x प्लस 3, और एक और आएगी सर इसके पैरेलल एक लाइन यहां पर और होगी, क्योंकि इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन और होगी यार, वो बन नहीं रही, बन जाए तो मजा आ जाए। फर्जी बोर्ड है, गुस्सा आती है, इसको तोड़ के फेंक दूं। नहीं चल जा भाई, चलो छोड़ो ऐसे ही बना लेते हैं। दादा एक लाइन और होगी यहां पर कुछ ऐसी जो इनके पैरेलल होगी यहां पर कुछ, राइट। ये लो, तो यहां पर भी एक पॉइंट होगा और उसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो सर दो पॉइंट आएंगे, दो पॉइंट आएंगे एक्चुअली। तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर पॉइंट कैसे निकालें? मैंने कहा बेटा आप तो सीधा सीधा देसी तरीका लगाओ कि सर इस टेंजेंट को इसके साथ फटाफट सॉल्व कर लो, है ना। ठीक है रहने दे चल। यार दादा क्या करें, इसको इसके साथ सॉल्व कर लें। तो सर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और y की जगह पर बेटा आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12x, ये लो, और प्लस विच इज इक्वल टू 6। तो यहां पर ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 0, है ना। 3 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो आना ही था, सबसे देसी मेथड यही है ना। तो मान के चलो बेटा ये वाला पॉइंट आ गया -2 और एक आ जाएगा यहां पर -2 डालेंगे दैट इज 1। अच्छा इसके साथ निकालेंगे ये वाली डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगी सर x -3 डालेंगे, सर ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1। सर दोनों ही पॉइंट उसने दे रखे हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी नियरेस्ट है? सर कैसी बात कर रहे हो तुम यार, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर लाइन की इक्वेशन दे ही रखी है, ये लो सीधी सीधी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आप तो डिस्टेंस निकाल लो। 2 को -1 से कितनी आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अच्छा तो सर 2 + 1 3 - का 7 यानी कि तो 3 बन रहा है,
और माइनस ये वाला पॉइंट लेंगे तो सर ये -2 -1 -7 ज्यादा ये नहीं ले सकते सर, इससे कम आ रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर आपने क्या बोला? मैंने कहा भैया मैंने इससे ये वाला रिकॉल करवा देता हूं फटाफट। मैं ये वाला मेथड लगा रहा हूं बेटा कि अगर आपको एक लाइन दे रखी है दैट इज ये वाली ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो pm कैसे निकालते थे सर? ये आता था ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो वो लगाया। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि सर इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, जो सबसे कम होगी वही पॉइंट अपन लेंगे। तो सबसे कम आ रही है इस वाली पॉइंट पे, तो उसका ऑप्शन बी आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता था, और यहां पर बच्चे को थोड़ा लगता है कि यार हाँ मतलब कहीं ना कहीं फंस ना जाए वो ना, कहीं ना कहीं फंस ना जाए। तो उस तरीके की सारी चीजों को आप एक बार माइंड में रखेंगे तो फंसोगे नहीं, फिर आप चीजों को निकाल ले जाओगे। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। एक पैराग्राफ कर लेते हैं बढ़िया सा, और उसके बाद अपन चीजें कुछ थोड़ा सा देखना चाहेंगे। लेट एक स्ट्रेट लाइन है टच इज द फिक्स्ड इलिप्स हुज एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर इन्फिनिटली मेनी रियल वैल्यूज ऑफ ए। तो अपन एक काम कर लेते हैं, लेट इलिप्स बेटा मैंने आपने मान लिया सीधा सीधा ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। गौर से समझना, और ये मैंने हॉरिजॉन्टल गिरा हुआ इलिप्स माना है। अल्टीमेटली यहां पर दो अननोन है और बी। कुल मिला के सर पूरी कहानी ये है कि आपको ए और बी ही तो फाइंड करना है। वो कह रहा है कि ये जो इलिप्स है उसकी एक टेंजेंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको टच कर रही है। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन छोटा छोटा इसको देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है इसको y इक्वल टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में लिखो। तो मैंने कहा लिख दो भैया। तो सर यहां पर y विच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2m और रूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वायर। अच्छा बेटा गौर से देखो, ये स्ट्रेट लाइन इलिप्स को टच कर रही है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर तो वो याद है हमें, तो बेटा मैंने कहा वही लगा दो फटाफट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद होगी, देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी? सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लो, राइट। हाँ सही है दादा, सही है साहब, सही है। ओके तो सर वही ठोकते हैं। तो सी दादा यहां पर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर ही रहेगा, एम स्क्वायर मतलब ये पूरा एम हो गया सर, जो कि हो जाएगा 4m स्क्वायर और 1 माइनस एम स्क्वायर। ये लो, प्लस का बी स्क्वायर की बात करें सर तो बी स्क्वायर ही रहेगा। इसको थोड़ा सजा लेते हैं। एक लाइन उसने बोली है, इस लाइन में बहुत जादू है यार। अगर वो लाइन आपने सोच ली ना तो मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं चलेगी। सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते ही देखते सर यहां पर आ गया अपने पास 4m स्क्वायर है ना, और इनटू ए स्क्वायर, ये लो राइट। उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये लो विच इज इक्वल टू 0, राइट। थोड़ा और सजा लेते हैं सर इसको। तो यह आ जाएगा सर अपने पास 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इंटू एम स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 -1 भी जाएगा इधर, -1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0। गौर से देखना, इसके बाद बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, और चाहे तो आप एक बार ट्राई जरूर करना यार। मेरी मतलब कितना एक मतलब जनरली बच्चे बहुत फंसेगा। उसने एक लाइन बोली है और इस लाइन पर बहुत कम बच्चों का ध्यान जाएगा। उसने बोला है कि फॉर इनफाइनाइट मेनी रियल वैल्यू ऑफ एम। बच्चों को लगेगा कि सर यहां से आगे क्या ही कर सकता आदमी। सर हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन था पैराग्राफ में ये था कि भैया मुझे कैसे भी करके ए और बी निकालना है। भाई समझते हो गुप्ता जी, सही बात है कि नहीं? हाँ जी, ओके ठीक है सर, ए और बी निकालना है। अगर ए और बी निकालना है तो सर हम तो यहां फंस गए। लेकिन इस इंसान ने कहा है कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एम।
फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, क्या बात है। तो सर एक काम कर लेते हैं, वो कह रहा है कि एम की इंफिनिटी वैल्यू डालो, मैंने कहा डाल दो, एम की करोड़ों वैल्यू डलेंगी सर यहां पर, फॉर इन्फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एम, यानी एम की वैल्यू लार्ज से लार्ज भी ले सकते हैं। तो मान के चलो सर, मैंने क्या करा, 4a² माइनस का b², ये लो सर, मैंने थोड़ी देर के लिए यहां इन्फाइनाइट डाल दिया, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस b² माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा मैं तुमसे कहूं, गौर से देखना, ऑल आईज ऑन दिस। हाँ जी, अगर मैं तुमसे कहूं दादा कि ये इक्वेशन वैलिड है, तो तुम बोलोगे सर या तो आपको सूंघ के आए हो या फिर मैं सुंघाने की कोशिश कर रहे हो आप। मैंने कहा बेटा फिर भी लगाओ दिमाग कि ये इक्वेशन वैलिड है, मैं इसको वैलिड मानता हूं। तो सर ये एक ही केस में वैलिड होती है, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो मैंने बड़ी चालाकी से लेफ्ट हैंड साइड में 0 करना है। सर कैसे? मैंने कहा भैया इस पूरी चीज को 0 लिख दो, और वो भी एग्जैक्ट वाला। अब एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी तो 0 होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म इनडिटरमिनेट मत बोल देना, एग्जैक्ट 0 लिया मैंने। सर इसको भी 0 ले लो। अब सर LHS RHS बराबर हो गई, एम की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, कौन मना कर रहा है? क्या बात, ये जो गेम है ना, ये जो चालाकी अगर आपने सोच ली तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है दादा, तो देखते ही देखते बेटा यहां से b² की वैल्यू कितनी आ गई सर? b² की वैल्यू 1 आ गई, एंड जब b² की वैल्यू 1 आ गई बेटा तो a² की वैल्यू 1/4 आ गई। ऐसा हो गया तो आपका जो एलिप्स है वो कुछ दिखने में ऐसा हो जाएगा कि x² अपॉन a² दैट इज 1/4 प्लस y² अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। ये लो, पूछा क्या है उसने? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बताएं। सर ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम बात करें, ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम बात करें तो सर ये जो एलिप्स है ये एक वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है, यानी कि सर खड़ा हुआ एलिप्स है। और वर्टिकल एलिप्स अगर है सर ये, तो इसकी जो मेजर एक्सिस है वो ऐसे वर्टिकल एलिप्स है। सर ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर खींचे गए सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। तो सर यहां पर देखते ही देखते जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली आ जाएगी, क्योंकि सर अगर वर्टिकल एलिप्स बनाएंगे आप इस तरीके से, ये लो, तो देखो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? सर ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,-1। ये मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर खींचे गए सर्कल को हम ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। ओके, ये लो भैया, सर इस सर्कल की रेडियस हो गई 1 यूनिट, तो ये आपका ऑप्शन बी आ गया। कई बच्चे गलती से यहां पर ऑप्शन ए लगा देंगे, तो उन छोटी छोटी चीजों से मुझे यहां पर बचना है। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? तो दादा एक बढ़िया क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं, ठीक क्वेश्चन कह सकते हैं। आगे एक बार चलते हैं हम लोग, है ना, और देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चंस कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस पूछे। सर फोकाई पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एलिप्स आज मेरे हाथों सामने पड़ा ही है, तो x² अपॉन 1/4 ये लो, प्लस y² अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। ये लो साहब, सर क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है, खड़ा हुआ एलिप्स है, तो सर यहां पर 1/4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस e², यानी सर e² की वैल्यू आ गई 3/4, दादा e की वैल्यू आ गई √3/2। सर यहां पर जो फोकस होंगे, फोकाई जो होंगे वो क्या होंगे सर? फोकाई यहां पर होंगे 0, प्लस माइनस BE, ये लो, यानी कि सर 0, प्लस माइनस b की वैल्यू 1 है, दैट इज √3/2। ये लो, तो 2 फोकस हो जाएंगे इसके, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है भाई। ओहो भैया ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दादा, ये भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार और बड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस क्वेश्चन को जरूर तोड़ दोगे, लेकिन फिर वही माइंड को थोड़ा सा एक शांत स्टेट में रखना है, और कुछ बढ़िया बातों के थ्रू इस क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है। हालांकि इनको इसको ऊपर करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये खिलाड़ी लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक एलिप्स दे रखा है, और बढ़िया सा एलिप्स दे रखा है सर इन्होंने। ठीक है भैया, बात कर लेते हैं एलिप्स की। यहां पर एक एलिप्स दे रखा है इन्होंने, ये लो, ओके। ठीक है भाई, एलिप्स दे रखा है, ओके, चलो ठीक है।
सर इलिप्स के बारे में सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिख लो यार, क्या मना है, मतलब मैंने कहा लिख लेते हैं। उसने जो भी बोला है पढ़ सकते हो। इलिप्स दे रखा है एट पी एंड क्यू, एक दादा एक पॉइंट है h, 0 h, 0। अच्छा सर इस इलिप्स के फोकस की बात अगर हम करें तो फोकस, तो यहां पर बेटा इसेंट्रिसिटी में निकाल देता हूं, दैट इज 3/4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो ई स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहां पर आ गई आपके पास 1/4, यानी कि दादा देखते ही देखते ई की वैल्यू आ गई हाफ, तो फोकस आ गया ए 0 दैट इज 1,0। तो बेटा ये आपका फोकस है, ये दादा आपका फोकस है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,0। क्या बात, राइट, ओके। अरे मजेदार क्वेश्चन है गुरु, मजेदार क्वेश्चन है। अब उसने कहा है कि डेल्टा वन जहां पर h की वैल्यू हाफ से लेकर 1 है, h एक्स एक्सिस पर कहीं है, हाफ से लेकर 1 उसका मैक्सिमम, और डेल्टा 2 दे रखा है हाफ से लेकर 1 के बीच में मिनिमम डेल्टा, और डेल्टा क्या है दादा आपका, ओके। आप तो सीधा सीधा दिमाग लगाना, ज्यादा मत सोचना, ज्यादा सोचना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता सेहत के लिए। दादा मैं सीधी सीधी कुछ कहानी आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आपको अगेन वही फील कराना चाहूंगा। जनाब मान के चलो बेटा कि ये मेरे पास एक इलिप्स है, राइट। गौर से समझना बेटा आप कहानी को, मजा आने वाला है थोड़ा सा। सर 2 बार बना रहे हो, हाँ बेटा ये पॉइंट है h, 0, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। सर अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन है और वहां से टेंजेंट निकालेंगे तो पक्का मेजर एक्सिस को कट करेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है और इसको जानते भी है। ये लो बेटा, इसका नाम है R। तो PQR का जो एरिया दिख रहा है आपको, गौर से देखना, PQR का एरिया दिख रहा है, मैंने कहा सर दिख तो रहा है बेटा, ये एरिया मिनिमम कब होगा। सर ट्रायंगल के अंदर 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक बेस भी बदल रहा है और ये हाइट भी बदल रही है। दोनों एस्पेक्ट जिस दिन ज्यादा वैल्यू देंगे तब एरिया मैक्स आएगा, और दोनों एस्पेक्ट जिस दिन वैल्यू कम देंगे तो एरिया मिनिमम आएगा। यानी कि सर अल्टीमेटली बेस और हाइट 2 चीजों पे एरिया डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा दादा फिर सोचो थोड़ा सा, आ जाओ। अब उसने कहा है पहले इसकी बात कर लेते हैं डेल्टा 2 की। मैं तुमसे कहूं बेटा कि ये जो एरिया दिख रहा है तुम्हें, इसको थोड़ा और भर लो, ये लो, ये लो, ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये एरिया, अरे हाँ, ये एरिया मिनिमम कब होगा, ये एरिया मिनिमम कब होगा, विदाउट फील करो इसको, कोई कैलकुलस वैलकुलस कुछ नहीं। सर ये एरिया मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। सर एक फोकस वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, गौर से देखना दादा इस लाइन को। सर फोकस से जैसे ही आगे जाएगा वो, तो उसकी ये वाली हाइट कम होती जाएगी, ये हाइट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और टेंजेंट की हाइट भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं सबसे कम वैल्यू जो देगा सर, वो सबसे कम वैल्यू जो हमें देगा वो सर फोकस वाले पे देगा। यानी कि दादा मैं तुमसे कह सकता हूं कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस मिनिमम, वो मिनिमम वैल्यू तब देगा जब h की वैल्यू 1 होगी। सबसे मिनिमम वैल्यू वही देगा वो, जब h की वैल्यू 1 होगी। और बेटा फोकस से जो एक लाइन निकल के जा रही है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। और लेटस रेक्टम से खींची गई टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। यानी ये वाला पॉइंट होगा a/e, a मतलब दादा 2/e मतलब 2, दैट इज ये पॉइंट होगा 4,0। चलो बहुत बढ़िया सर, ये पॉइंट 1,0 मिल गया मुझे। तो 1,0 4,0। सर ये अगर 1 है तो यहां पर सर मैं 1 डाल देता हूं, x की वैल्यू जैसे ही मैं सर इसमें 1 डालूंगा तो 1 - 1/4, दैट इज ये हो जाएगा सर 3/4, 3 उधर जाएगा सर तो 9/4 यानी 3/2। सर ये पॉइंट आ गया 3/2, राइट, ओके। और अगर इसकी बात करें दादा, अगर इसकी बात करें तो ये होगा 1, -3/2। तो बेस की बात करें तो सर ये हो जाएगा 2 × 3/2 यानी कि 3। तो सर डेल्टा 2 इस केस में जो आएगा, डेल्टा 2 जो आएगा सर 1/2 बेस यानी कि 2 × 3/2, ये लो, इंटू हाइट, ये आ गई दादा आपके पास 3। तो फाइनल आ गया 9/2, ये लो डेल्टा 2 आ गया। क्या बात है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, समझ रहे हो आप। मतलब इस क्वेश्चन को देखो आप, हम कितना प्रैक्टिकली खेल रहे हैं। अब बेटा ये जो डेल्टा है,
ये जो ट्रायंगल है ये मैक्सिमम कब देगा? अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा आगे ले चलते हैं इसको, जैसे ही थोड़ा सा आगे ले चलेंगे ना तो मुझे लगता है मैक्स वैल्यू देगा। अब देखो आपने क्या करा, हाफ से लेके 1 में, तो हाफ वाला पॉइंट यहां होगा सर। यहां पर इस केस में जितना सर ये लाइन सेमी माइनर एक्सिस के नजदीक आएगी उतनी हाइट ये ज्यादा होगी सर, बिल्कुल सही बात है। अगर हाइट ज्यादा होगी तो सर यहां पर इस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगा, पक्की बात। यानी कुल मिला के सर ये मैक्स तब देगा जब एच की वैल्यू हाफ होगी, यही कहना चाहते हो ना आप? मैंने कहा हाँ भैया, तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा आपका 0.5, चलो अगर ये वाला पॉइंट हाफ हो गया तो बेटा यहां एक्स की वैल्यू हाफ डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। जब एक्स की वैल्यू हाफ यहां डालूंगा बेटा मैं, तो 1/4 1/4 1/16 1 माइनस 1/16 दैट इज 15/16, 15 तिया 45/16, तो अंडर 45/4, अंडर 45 को 3√5/2 कह सकते हैं। ये लो 3√5/2, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा 0.5, 3√5/-2। चलो इस एरिया को निकालते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? मैंने कहा हाँ, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे इस टेंजेंट से इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इस टेंजेंट से इक्वेशन, सॉरी इससे टेंजेंट निकालना पड़ेगा, इससे टेंजेंट निकालना पड़ेगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो एक्स एक्सिस पर। तो सर आप इसकी निकाल लेते ना इक्वेशन, मैंने कहा निकाल लो। तो सर x इंटू x1 की जगह पर हाफ, तो सर ये 8 हो गया, x इंटू x1 यानी x/8 प्लस y इंटू y1। सर वो लिखी क्यों रहे हो आप? y इंटू y1 दैट इज 3√5/6 विच इज इक्वल टू 1। सर ये जब x एक्सिस को काटेगी तो ये वाला 0, तो सर ये वाला पॉइंट हो गया 8,0। क्या बात है। तो सर देखते ही देखते यहां पर जो डेल्टा 1 है वो आ गया 1/2 आधार कितना था बेटा? 3√5। सर 2 इंटू 3√5, इसका दुगुना कह सकते हैं, इनटू सर 8 में से हाफ गया तो 8 माइनस हाफ, 8 दूनी 16 माइनस 1, 15/8, 15/2, 15/2। सर इससे ये वाला कट गया, राइट? ओके, क्या बात है। पूछा क्या है उसने? कितना बढ़िया और टिकाऊ क्वेश्चन है ना, मतलब आदमी दिल खुश हो जाता है कि यार मजे आ गए इस क्वेश्चन को देखकर। देखो आप समझ रहे हो, ऐसा फील आ जाता है इंसान को कि मजा आ गया यार। तो जनाब इस क्वेश्चन को जैसे भी देखोगे आप तो सर, और उसने 8 बार सब सजा के दिया है, गौर से देखो आप। तो सर यहां पर 8 तो कहीं बनता मुझे नहीं दिख रहा है। तो डेल्टा 1/√5 इसकी वैल्यू 4 आएगा बेटा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये 8 हो जाएगा। क्या बात है, 8। यानी कि बेटा 8 डेल्टा 1/√5 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 45। ठीक है, अब ये जो वैल्यू पूछी है आपसे, देखो गौर से, 45 माइनस का 8 इंटू 9/2, यानी कि भैया 45 माइनस का 36, यानी कि आंसर आ गया 9। क्या बात है, स्वाद। देखो वैसे बड़ी बातें तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये वाला सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, कहीं भी सर्च कर लो आप। यार दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसान के माइंड से बेहतर कभी कुछ नहीं हो सकता, राइट? अब हो सकता है कि एग्जाम हॉल में सारी चीजों को विजुलाइज करना, फील करना कि मैक्स कब देगा, मिनिमम कब देगा, और सर एच की वैल्यू आपने बाउंड्री क्यों पकड़ी? मैंने पकड़ी बाउंड्री नहीं है, मैं फील कर रहा हूं, अंडा दिमाग में चल रहा है मेरे में कि यार हाँ, ये जितना माइनर एक्सिस के नजदीक होगा उतनी ये हाइट ज्यादा होगी, तो सर हाफ पे ज्यादा देगा। वो थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। और सर जैसे जैसे हम देखेंगे अंडाकार ज्योमेट्री में, यहां से जो टेंजेंट निकालेंगे तो सर ये हाइट भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 2 एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, बेस पर और हाइट पर। इस केस में बेस भी बड़ा, हाइट भी बड़ी, इस केस में बेस भी छोटा हुआ, हाइट भी छोटी हुई। अगर तुम आगे ले चलोगे थोड़ा, अगर मान के चलो तुम थोड़ा और आगे ले चलोगे, तो उस केस में देखो और क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा होता चला जाएगा। समझ में आ रही? ये सबसे मिनिमम वैल्यू देगा ये, राइट? तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन हो सकता है, राइट? और देखो इस केस में हाफ से 1 के बीच में ही लेना था मुझे। तुम बोलोगे सर आगे लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, मुझे आगे जाना ही नहीं ना, अगले ने मना कर रखा है कि भाई 1 से आगे जा ही नहीं सकते आप। ओके, तो बड़ा प्यारा और बड़ा स्वादिष्ट क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करके भाई साहब, है ना, एक बार ऐसे बिल्कुल खतरनाक वाली लाइन जो आपको जो है ना, हाँ, रूल डीएसटी, ये जरूर लिखना। क्या लिखोगे? जैसे पुष्पा का रूल था ऐसे अब डीएसटी का है। चलो थोड़ा मजा तो आ ही जाएगा।
तुम्हारे लिखने से थोड़ी खुशी तो मिल ही जाएगी, है ना। तो इसको एक बार जरूर जरूर टाइप करना, रूल डीएसटी, मजा आएगा दादा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था यार, मैंने इन सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद सॉल्व भी करा था और कुछ चीजें देखी भी थी, तो मुझे लगा कि यार हाँ, जब ऑथर क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे की मानसिकता कुछ तो होती है, कुछ तो होती है। तो हमें उसी तरीके की अगर हमने डेवलप कर ली तो शायद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सही समय पर निकाल के ले जाएंगे। ये पूरा फील का खेल है, पूरा फील का खेल है, राइट। ओके, तो जनाब आगे चलते हैं एक बार और आगे कुछ चीजों को एक बार और देखते हैं कि भाई यहाँ आगे कुछ क्वेश्चंस हैं अगर, तो उनको भी थोड़ा सा हमें यहां पर देखना चाहिए। 2 lines drawn from the point alpha comma beta which touch this parabola at a comma b, ठीक है, and touch this ellipse c comma d, ultimately abcd find करना है, that's all। तो ठीक है सर, ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, let equation of tangent of parabola y square equal to 8x in slope form, क्या हो जाएगा बेटा सर? वो हो जाएगा y विच इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, यानी 2/m। ये लो सीधा सीधा देखते हैं अपन तो सर, राइट। ओके, ए बी जो भी है सब निकल आएगा, राइट। अब बेटा ये इक्वेशन इसको टच कर रही है, ठीक है सर। तो यहां पर नाउ दिस टचेज ऑफ इलिप्स, अगर ये इलिप्स को टच कर रही है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर सी स्क्वायर दादा ये हो गया 4/m², सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4/m², विच इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 4, अगेन m² ये वाला स्लोप, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 6। ये लो 2 से काट लो भले इसको थोड़ा सा, तो सर ये 2/m² हो जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू 2m² हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। जैसे इसको सॉल्व करेंगे दादा तो m की वैल्यू यहां से 1/1 तो √2 आ जाएगी और एक माइनस का 1/√2 आ जाएगी, ठीक है सर। तो अल्टीमेटली सर मुझे इस पॉइंट से जो टेंजेंट निकल रही हैं उन टेंजेंट्स की इक्वेशन तो पता लग गई, हेंस हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? तो इक्वेशन आ जाएगा सर y विच इज इक्वल टू x/√2 प्लस 2/√2। एक इक्वेशन तो ये वाली हो गई, है ना, एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बेटा y विच इज इक्वल टू माइनस का x/√2 और माइनस का 2/√2। ये लो, राइट। ये दोनों इक्वेशन होगी दादा, ये 2 इक्वेशन निकल के आ गई। ये 2 वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो सर सिंपल सी बात है ना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो सर यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी -4, यानी कि सर अल्फा बीटा की वैल्यू -4 कोमा, जब x की वैल्यू -4 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सर ये पॉइंट आ गया अल्फा कोमा बीटा -4, इन दोनों का एडिशन। तो सर ऑप्शन ए ठीक है इसका, ऑप्शन ए ठीक है सर इसका, राइट। चलो बहुत बढ़िया। फिर सर अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई -4 तो नहीं है, ये भी गया। एरिया ऑफ पी ए बी, ओके। अब सर मुझे ए बी भी निकालना है, तो सर ए बी कैसे निकालेंगे? अल्टीमेटली ए बी क्या था बेटा? सर अल्टीमेटली हमारा जो ए बी था वो पैराबोला के ऊपर के पॉइंट थे। तो 2 तरीके हैं यहां पर, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो ए बी निकाल सकते हो आप, राइट, स्लोप फॉर्म में। या एक आपको अगर रिकॉल याद हो बेटा, तो अगर इसके ऊपर आप पॉइंट लेते थे तो a/m² और 2a/m, याद है आपको? ऐसे भी कुछ आता था, हाँ। a की वैल्यू 2 है तो 2/m² और 4/m, और m की वैल्यू यहां पर कितनी बेटा? सर m की वैल्यू 2 आ रही थी हमारे पास, √2। तो ये हो जाएगा सर अपने पास, अगर मैं a की बात करूं सर a पॉइंट की, तो a पॉइंट आ जाएगा सर 4, 1/√2 यहां डालेंगे 4√2। एक तो ये वाला पॉइंट आ गया सर a डायरेक्टली। और अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, तो जो मैं तुम्हें देसी तरीका बता रहा हूं उसको भी यूज कर सकते हैं कि सर फालतू की ये मगजमारी मत करो यार, ये हमें आता भी ना, भूल गए तो मैंने कोई बात नहीं, इस लाइन को और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, x में परफेक्ट स्क्वायर बनेगी 100%, वहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके
सर ये वाला पॉइंट होगा 4 कॉमा माइनस का 4√2। सर ए और बी मिल गया, मैंने कहा सही बात है, ठीक है, ठीक है बेटा। और पी पॉइंट आपको बताइए -4,0, तो क्या इनका एरिया कितना आ रहा है? सर एरिया की बात करें तो ये ऐसी खड़ी लाइन हो जाएगी, तो 8√2 और इंटू 8, तो 8 8 64√2 ना, गलत है सर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। एरिया ऑफ पी ए बी, अच्छा वही एरिया ऑफ पी ए बी, सी डी की कोई वैल्यू है नहीं, सी डी के बारे में कुछ उसने पूछा नहीं है, तो ये हो गया 8 64/2 32, सही है, डी हो गया, राइट। अरे सीधा सीधा ट्रायंगल बन गया ना यार, देखो आप कैसी बात कर रहे हो, तुम भी यार खिलाड़ी बच्चे हो। ये वाला पॉइंट है -4,0, राइट, ये वाला पॉइंट है 4,4√2, ये वाला पॉइंट है 4, -4√2, समझ रहे हो? ये लो, ये डिस्टेंस हो जाएगी 8√2, बेस जो है पूरा आपका, तो 1/2 आधार, और ये वाला कितना हो जाएगा 8, 8 64/2 32। तो इसका आंसर जो आएगा दादा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? इसका आंसर एक तो ए आ गया एंड डी आ गया, ठीक है भाई। चलो भाई, कहानी में मुझे लगता है बढ़िया क्वेश्चन था, स्वादिष्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू और गंदे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन भले ही आ सकते हैं जो परेशान करने वाले हों, बाकी का इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो हमें फालतू का फिर कहूंगा कि बड़ी बुआ बनने की जरूरत नहीं है। पक्की बात? मजा आ रहा है? हाँ जी। तो आगे चलते हैं, एक बार आगे कुछ क्वेश्चंस को और चेक कर लेते हैं कि भाई आगे कुछ क्वेश्चंस अगर इन्होंने ठीक ठाक से दे रखे हैं तो उनको भी एक बार हमें देखना चाहिए। ये लो, ये 1998 का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उस समय देखो ऐसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आया करते थे। PF1 प्लस PF2, सर ये एक्चुअल डेफिनेशन है सीधी सीधी, PF1 प्लस PF2 विच इज इक्वल टू 2a, या फिर कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, राइट, ठीक है। 2a यही तो निकालना था यार, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 5, 2a, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट। तो यार ये भी एक ठीक क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, और मतलब ठीक है, केवल थ्योरी बेस्ड है हल्का सा, और वहां से इस क्वेश्चन को अपन निकाल के तो ले जा सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं जनाब, आगे कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं कि भाई आगे क्या क्या क्वेश्चंस इन्होंने बोले हुए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। अब ये क्वेश्चन तुम बहुत हंसते हंसते कर दोगे ना, हंसते हंसते कर दोगे कि सर ये भी क्वेश्चन थोड़ी है करने लायक। मैंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा हो तो भैया तुम ट्राई जरूर कर सकते हो इस क्वेश्चन को, राइट, खुद से। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस इन द सेंस ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास कि भाई हाँ, अरे यार ये लो, राइट। लेटस रेक्टम की बात करें सर, तो यहां पर जो हमें दे रखा है ई की बात कर लेते हैं, तो ई आ जाएगा सर यहां पर मेरे पास 5/9, राइट, विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। 9 में से 5 गया तो सर ई की वैल्यू आ जाएगी 4/9, यानी कि दादा 2/3। ये आपके पास ई आ गया, फोकस हो जाएगा ए ई कोमा 0, तो 3 से 3 कट गया, 2,0, ये वाला फोकस हो गया सर आपका 2,0, है ना। ये लेटस रेक्टम हो गया सर, ये वाला एक लेटस रेक्टम यहां पर होगा कहीं। सर वापस देखा जाए तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से जो लाइंस निकलेंगी, अभी हमने देखा था बेटा, यहां से जो लाइन निकलेगी वो कहां लाई करती है? यहां पर कहीं, ठीक है। ये क्या है सर? डायरेक्ट्रिक्स का एंड पॉइंट। ये क्या है भैया? डायरेक्ट्रिक्स का एंड पॉइंट। ये लो, डायरेक्ट्रिक्स का एंड पॉइंट। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स, है ना। और ये लाइन थोड़ी सी आगे और जाके यहां पर कहीं ऐसे बढ़िया सा एक ट्रायंगल बना लेंगे ये। अरे यार ये लो,
चल रे हो जाए यार, परेशान मत कर अब। ये लो, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका, राइट। हाँ वो एक ही लाइन है, 2 लाइन नहीं है वो। ठीक है भाई, इस तरीके का आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। सर क्या बात कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, सीधी सीधी। ये वाला पॉइंट होगा सर ए ई कॉमा 0 ए अपॉन ई। ए कितना है सर अपने पास 3 तो सर 3 और 3 हो गया 9/2, तो ये वाला पॉइंट आ गया 9/2, 0। सर ये वाला पॉइंट माइनस का 9/2, अरे यार माइनस का 9/2, 0। दोनों पॉइंट मिल गए हमें, राइट, ओके। अब इस पॉइंट की बात करें, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, निकाल सकते हो क्या? सर बहुत आसान है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी ये वाला जो पॉइंट था, जैसे इस पॉइंट की बात करें अपन, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, और जैसे यहाँ 2 डालेंगे अपन x की वैल्यू, तो 4/9, तो 1 9 में से 4 गया तो 5, 25/9, यानी कि दादा ये हो गया 5/3। सर ये वाला पॉइंट हो गया 5/3। सर x इंटू एक्स वन तो घटाई दो आप, तो y इंटू y1, तो सर 2 इंटू y इंटू 5/3, 5 से 5 कट गया, y/3 विच इक्वल टू, सर ये 0,3 आ गया, ये 0,-3 होगा। ये लो, ठीक है भाई। अब मत पूछ लेना मुझसे कि हाँ कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो भी जुगाड़ है, इसका ऑप्शन 27 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी एक, मैं बार बार इसमें एक चीज खेल रहा हूं, बार बार एक चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। वो कौन सी चीज है? वो ये है दादा कि अगर तुम्हें एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है, मैं हमेशा x इंटू x1 y इंटू y1 वाला जो जुगाड़ होता था ना, t की जो इक्वेशन निकालते थे, वहां से निकालता हूं, जिससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाया करता है, राइट। तो ये ठीक सा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, और सिर्फ ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया सा भी है, लेकिन ओके ओके, राइट। हाँ इसमें एक अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टी बेस्ड है, कि भाई हाँ इसका जो परपेंडिकुलर है और ये यहां कट करेगा, ऐसे कुछ। ठीक है, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन था IIT JEE 2003 का, द मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहां पर अगर बात करें सर, हम मान के चलो मेरे पास ये एक भैया एलिप्स है ना, और वो कह रहा है भैया मिनिमम एरिया बताएं। मुझे लगता है ये छोटे छोटे ये क्वेश्चन तो तुमने कई बार करे होंगे। सर ये एक टेंजेंट है और यहां से करोड़ों टेंजेंट निकलेंगी। वो कह रहा है जो इन्फिनिट टेंजेंट निकलेंगी, उन इन्फिनिट टेंजेंट्स में से ये जो एरिया आएगा ये वाला, ये सबसे मिनिमम कब होगा, तो कौन सी ऐसी वो टेंजेंट होगी? सर बहुत आसान, एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए a cos थीटा और b sin थीटा मान लिया सर, पैरामेट्रिक पॉइंट, राइट। हाउ, ठीक है भैया। मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो फटाफट। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। तो x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाउ, सही है साहब। सर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो सर y 0 हो गया यहां पर। मैंने कहा भैया, तो यहां देखते ही देखते क्या आ गया बेटा, ये आ गया a अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0। ठीक है सर, इसकी बात कर लेते हैं 0 कॉमा b अपॉन साइन थीटा। ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो अब निकाल सकते हैं एरिया। सर अब मिनिमम कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए एक थीटा एग्जिस्ट करेगा और थीटा अपन निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन को मैं ट्रिगो में ले गया। ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं अपन। सर एरिया आ जाएगा हाफ बेस यानी a cos थीटा इंटू b साइन थीटा। ओहो क्या बात है सर, तो डेल्टा हमारा यहां पर जो आ गया वो आ गया ab अपॉन साइन 2 थीटा। क्या बात है। अच्छा बेटा ये वैल्यू मिनिमम चाहिए आपको, कम से कम। सर मिनिमम के लिए ये चीज मैक्स होनी चाहिए, तो इसका एरिया ए बी आना चाहिए सर, सीधी बात ये है, राइट। ए बी आएगा जब साइन 2 थीटा। साइन मैक्स वैल्यू कब देगा सर, साइन की मैक्स वैल्यू तो 1 होती है। अच्छा ऐसा सीन है क्या, ठीक है सर, ठीक है भैया। और कुछ क्वेश्चन यार इन्होंने फाइल उड़ा दी, वो क्या करें भाई, है ना, क्या कर सकते हैं। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए दादा इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी हमें थोड़ा बहुत तो कुछ चीजें यहां पर सिखाएगा। ये जनाब आपसे कह रहा है कि कोई भी एक करोड़ों सर्कल है और आपके पास एक गिवन इलिप्स है। ये लो, ये भैया आपके पास एक इलिप्स है। ठीक है, अच्छा दादा वो कह रहा है आपसे कि किसी भी एक पॉइंट पर, यहां पर एक पॉइंट है P
जिसके कोऑर्डिनेट हैं बेटा लाइक क्या दे रखे हैं उसने 2,√3 जो कि इलिप्स पर लाई कर रहे हैं, और इस पॉइंट पर एक सर्कल है, मान के चलो कुछ ऐसा, कुछ एक सर्कल है इस तरीके से, जो आपस में सर्कल और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। सर अगर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और इन्फिनाइट सर्कल है, सर बहुत अच्छी बात ये है कि मान के चलो सर यहां पर एक टेंजेंट ये वाली हो गई जो सर्कल वाली टेंजेंट है, और सर एक टेंजेंट ये वाली हो गई जो इलिप्स वाली टेंजेंट है, इनका बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने कहा भैया स्वाद आ गया, स्वाद आ गया सर। ये क्या है सर? ये टेंजेंट ऑफ इलिप्स है, टेंजेंट ऑफ इलिप्स है, ये टेंजेंट ऑफ इलिप्स है। हां सही है साहब, ओके। सर्कल और दोनों मिल गए, तो सर मैं कह सकता हूं क्या? सर कहना कुछ नहीं है, उसने कहा है द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल। सर इस केस में अगर सर्कल और इलिप्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो सर क्लियरली हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ इलिप्स ऑलवेज पासिस थ्रू ऑल दोज सेंटर्स जिनकी ये बात कर रहा है। यानी कि सर यहां पर क्लियरली लोकस ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स एट पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 2√3। क्या बात है सर, मजा आ गया। अच्छा तो बस हो गया खेल भाई। अब ऐसा अगर है जनाब तो सीधा सीधा सर वो आ रही है सर x/4 प्लस √3y/6 विच इज इक्वल टू 1, राइट? यही आ रही ना y/1 अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो। अब ये इक्वेशन इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, सॉरी ये आपस में एक दूसरे के सेम है। जब एक दूसरे के सेम है, 2 बोला है उसने, तो दादा अपन इनके रेशियो बराबर कर सकते हैं। दैट इज मैं यहां से थोड़ा और सेट करके लिखें इसको, अगर और सेट करके लिखें तो 12 एल्शियम ले लिया दादा, तो ये हो जाएगा 3x 2√3y विच इज इक्वल टू 12। कुछ तो या तो गड़बड़ हो सकता है, तो सर यहां से √a/3 विच इज इक्वल टू 2/2√3 विच इज इक्वल टू b√c/12। ये सब बराबर होने चाहिए भाई, ठीक है? अगर हम सही कर रहे हैं तो बराबर होने चाहिए। हाँ सही बात है साहब। तो सर 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो √a विच इज इक्वल टू 3/√3 दैट इज √3 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको 3 मिल गई, ओके। और बेटा b और c ये थोड़ा अभी भी गड़बड़ है, ठीक है। a की वैल्यू तो 3 मिल गई मुझे, और b/c/12 इसकी वैल्यू बेटा अपने पास 1/√3 आ गई, राइट? तो b/c की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 दैट इज 4√3, ऐसा कुछ। b और c में ये वाली एक इक्वेशन मिल गई। अब क्योंकि ये इक्वेशन 1,√3 से भी पास होगी, सर हाँ सही बात है, तो 2,√3 से पास होगी, तो सर a की वैल्यू तो अपने पास 3 आ चुकी है, दैट इज √3 और इंटू x की वैल्यू 2 प्लस 2 × √3, राइट, विच इज इक्वल टू b/c। अच्छा वहीं पहुंच गए अपन डायरेक्टली, तो 2 और 2 4 4√3 विच इज इक्वल टू b/c, वहीं आ गए भाई हम। अब उसने कुछ इंटीजर बोला है तो कर सकते हैं। ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा ऐसा बोला भैया उसने, ABC नेचुरल नंबर होने चाहिए और B और C आपस में कैसे रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो यहां पर बेटा मैं B की वैल्यू 4 ले सकता हूं एंड C की वैल्यू 3 ले सकता हूं, रिलेटिवली प्राइम नेचुरल नंबर।
तो 3 और 3 6 और 4 10/2, 5 आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, राइट, लेकिन आप निकाल ले जाओगे ना, लेकिन आप इसको निकाल ले जाओगे। कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती कि भैया हमारे इन खिलाड़ी बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक और क्वेश्चन है ये रहा। हाँ, क्योंकि नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं करा, उसको भी देख लेते हैं अभी एक बार। ओके, द नॉर्मल एट P ऑन द इलिप्स दिस मीट्स द एक्स एक्सिस एट Q। ओके, इफ 2009 का क्वेश्चन है, इफ कैपिटल M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फला 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 फला, ऐसा कुछ बोला है। यानी कि भैया सीधी सीधी बात यह है कि इसका जो नॉर्मल है, ये बेटा जो आपको दे रखा है x² / 16 प्लस y² / 4, राइट, विच इज इक्वल टू 1। ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और इसके नॉर्मल की हम लोग बात कर लेते हैं, इसके नॉर्मल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो नॉर्मल है, अच्छा, इसका नॉर्मल निकालने का एक तरीका होता है बेटा, क्या होता है कि मान के चलो यहां पर ये एक इलिप्स है, मैंने एक पॉइंट P ले लिया भैया यहां पर, और जिसके कोऑर्डिनेट बेटा मैंने थोड़ी देर के लिए x1, y1 ले लिए। चलो, तो नॉर्मल कैसे निकालते थे अपन? सर ये नॉर्मल होता था इस तरीके से। मैंने कहा भैया, तो वहां पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का एक बढ़िया वे है, एक तरीका है। सर क्या है वो? मैंने कहा भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलस की हेल्प नहीं लेंगे अपन। a² - b² यानी कि 16 माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 16 माइनस का 4। सर x/x1, x1 की वैल्यू यहां पर ये वाली आ गई, y/y1, ये लो भाई बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या बदतमीजी सर? हाँ भाई, बदतमीजी कुछ नहीं है, ये आगे जुगाड़ आपके नॉर्मल की इक्वेशन। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन दादा आपको कहां है? सर ये नॉर्मल की इक्वेशन जो है, ये वाली नॉर्मल की इक्वेशन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, तो y की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो गया, 16 में से 4 गया तो 12, तो 12/16, 12/16 मतलब हो गया भैया 3/4, तो x की वैल्यू आ गई 3/4 इंटू x1। तो q के कोऑर्डिनेट मुझे यहां पर मिल गए, ये मुझे मिल गए बेटा 3/4 इंटू x1, 0। सर x1 y1 इस पे सेटिस्फाई करवा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। द पॉइंट लाइन सेगमेंट PQ, ओके, लाइन सेगमेंट PQ, अच्छा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा बेटा कैपिटल M की बात करें तो कैपिटल M पॉइंट क्या है? P का और Q का मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस दिस, तो 7/दिस, तो ये हो जाएगा 7/4 का आधा, 7/8 x1, 0, ये लो भाई, सॉरी y1/2, मिड पॉइंट भी आ गया। अरे यार चल जा, x1, y1/2, ये लो, ये कैपिटल M मिल गया आपको। अच्छा भैया ठीक है, अब देन द लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट द लेटस रेक्टम ऑफ गिवन इलिप्स। ओके, द लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट लेटस रेक्टम ऑफ गिवन इलिप्स एट द पॉइंट। अच्छा, अब आपको M का लोकस निकालना है। क्या निकालना भैया? M का लोकस निकालना है। सर ये तो थोड़ा सा तो आसान है ही अल्टीमेटली। कैसे? मैंने कहा भैया M के लोकस की बात करें तो लोकस ऑफ M, लोकस ऑफ कैपिटल M, आपने इसको H बोल दिया बेटा, आपने इसको H बोल दिया, तो दादा ये हो जाएगा 7/8 x1 विच इज इक्वल टू H, है ना। तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी 8h/7 एंड, ठीक है, और यहां से y1/2 की वैल्यू k, तो दादा यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी 2k, समझ रहे हो। और x1 y1 इसको सेटिस्फाई करवा रहा था। सर तो देखते ही देखते इसका लोकस आ गया 8h/7 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 2k का होल स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1। ये लो भाई, ये किसका लोकस आ गया भाई? सर ये लोकस आ गया M का, कैपिटल M का। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा कर लेते हैं। 8 64, 16 चौक 64, है ना, 64 16 4, तो 4x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। दिस इज द लोकस ऑफ कैपिटल M। ये क्या है बेटा? लोकस ऑफ
कैपिटल एम। ठीक है, अब ये लोकस क्या कर रहा है, लेटस रेक्टम को कट कर रहा है। सर लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं, अगर यहां पर मान के चलो सर, इसी को थोड़ा सेट कर लेते हैं, लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं सर हम लोग। ये लो पॉइंट क्या दे रखा है सर मुझे, एक्स स्क्वायर बाई 16, तो सर ई निकाल लेते हैं, ई आ जाएगा 4/16, 1/4, 1 में से घटा दो तो 3/4, यानी कि भैया ई की वैल्यू आ गई √3/2। फोकस निकाल लेते हैं सर, यहां पर फोकस आ जाएगा ए ई यानी कि दादा 4 2 तो 2√3, ये लो 2√3,0। ये लेटेस्ट रखना बेटा, ये वाली लाइन। तो x इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व विद x इक्वल टू 2√3। इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, वहां से आपको y मिलेगा, राइट। और x की वैल्यू इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो x की वैल्यू ±2√3 के साथ सॉल्व करना है, तो आपको x तो मिल ही गया, इवन y और मिल जाएगा। तो C और D में से एक ऑप्शन इसका आना चाहिए, ठीक है। और इसका ऑप्शन सी दे रखा है। क्या करेंगे भाई, हम x की वैल्यू यहां डालेंगे तो वहां से 2 y मिल जाएंगे। तो लाइट क्वेश्चन था सर, आपने ये कैसे लिखा, तो मैंने कहा भैया ये एक याद करने का जुगाड़ है जो जनरली मैं बच्चों को याद करवाता हूं। a² - b² लिख दो दोनों तरफ, x/x1 y/y1 से डिवाइड मार दो, सीधा सीधा, है ना। अच्छा, हाइपर वाले केस में प्लस लगा दो बीच में तो बात बन जाती है। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप थोड़ा थोड़ा यहां पर गेम निकाल सकते हो, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इलिप्स टचिंग द इलिप्स एट पॉइंट ए एंड बी, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पीएबी। सर कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल लाइट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को तो तुम ऐसे ही चुटकी में खा जाओगे, राइट। देखो इलिप्स के अंदर हमने जो चीजें सीखनी थी, जो चीजें बढ़िया थी, जैसे 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे थे मुझे, उन क्वेश्चंस को हमने देखा और काफी बढ़िया थे। जैसे वो एम वाला क्वेश्चन अच्छा था, है ना, और वो सर्कल ने ऑर्थोगोनली कट करा, वो क्वेश्चन बहुत प्यारा था। ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि जहां से मैं थोड़ी सी इंसान को हिम्मत मिल सकती है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इलिप्स, इतनी बात कर लेते हैं अपन। टचिंग द इलिप्स एट, ओके, अरे सर, ओके। तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y which is equal to mx प्लस माइनस a स्क्वायर मतलब 9m² प्लस का b²। ये लो नाउ, ये इक्वेशन पासिस थ्रू किससे जा रही है बेटा, पासिस थ्रू 3,4। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी सही बात है ना। हाँ तो सर यहां पर आ गया 4 विच इज इक्वल टू 3m प्लस माइनस रूट के अंदर 9m² प्लस का 4। क्या बात कर रहे हो सर, इसको इधर ले आओ, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 16 प्लस 9m² माइनस का 4 × 12 दूनी 24m विच इज इक्वल टू 9m² प्लस का 4। ये गया, राइट। हाँ जी 9m² गया, ओके। इसको उधर ले जाते हैं तो ये आ गया 24m, 3 × 12 दूनी 24, सही है, विच इज इक्वल टू 16 में से 9 गया तो 7, है ना, 16 में 4 गया तो 12। तो m की भाई यहां से देख नहीं पाता है थोड़ा सा, तो 1/2। अच्छा, अब एक छोटी सी दिक्कत आपको जरूर यहां हो सकती है कि सर यार टेंजेंट तो 2 निकल रही थी, इसके तो 1 ही आ रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मैंने कहा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। आपको यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाली इक्वेशन वैलिड है, तो इसको वैलिड कराने के लिए m की वैल्यू आपको 1/∞ लेनी पड़ेगी। 1/∞ मतलब 1/0। तो सर गेम बन गया, कोई बड़ी बात अगेन यहां पर नहीं है। एक बार तुम चीजों को वापस यहां पर देखोगे तो आपकी बात बन जाएगी और आप समझ भी जाओगे कि भाई ये मास्टर क्या कहना चाह रहा है। ये लो सर m की वैल्यू हाफ आ रही है, दूसरी क्या होगी बेटा, मैंने कहा दूसरी जो होगी ना वो m टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कर रहा होगा। मैंने कहा ऐसी एक m की वैल्यू बताओ जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, तो m की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो। ओ ऐसा है क्या, हाँ जी। तो सर पॉइंट निकाल लेते हैं, 3,4 यहां पर कहीं पॉइंट होगा सर, है ना, और ये वाला पॉइंट है सर आपका 3। देखा मैं आइडिया लग भी गया, मुझे तो आइडिया लग भी गया, ये वाला पॉइंट। तो सर आपकी जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो ये वाली होगी,
और दूसरी हाफ वाली होगी आपकी, तो दोनों इक्वेशन आपको मिल गई भैया, राइट। ये पॉइंट तो सर एक पॉइंट तो आपको मिल गया, ये पॉइंट है आपका कैपिटल ए, एक टेंजेंट तो ये है। दूसरी टेंजेंट जो आपकी बनेगी सर, तो y विच इज इक्वल टू m की वैल्यू हाफ डालेंगे आप, तो वहां से एक इक्वेशन आपको और मिल जाएगी, y इक्वल टू हाफ यानी कि x अपॉन 2 प्लस माइनस रूट के अंदर दैट इज 9/4, 9/4 प्लस 4, तो 16 9 25, 25/4, तो 9/4 प्लस 4, 16 9 25/4 यानी 5/2, 5/2। तो y इक्वल टू 2y विच इज इक्वल टू x प्लस 5। अब तुम बोलोगे सर यहां तो दोनों सेम ही आ रही हैं, यहां पर एक आ जाएगी 2y विच इज इक्वल टू x माइनस 5, वो एक्चुअली दोनों के पैरेलल आएंगी, दो लाइंस है ना, x/2 प्लस 5, तो एक लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, x/2 प्लस 5 से कुछ इस तरीके से पास करके जाएगी, जो भी है कुछ इस तरीके से ऐसे निकलेगी, और बेटा एक इसके पैरेलल कहीं से ऐसे निकल के जा रही होगी, तो दो लाइन आ रही होंगी, तो अल्टीमेटली ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, इस वाली लाइन को इसके साथ सॉल्व करेंगे, तब जाके मुझे ऑर्थो सेंटर वाला जुगाड़ वहां मिल जाएगा, राइट। तो वहां से आपको बात बनानी है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। इसका आंसर मैंने यहां शायद मैं लिख देता हूं, क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है सी, आंसर सी है इसका, ये आपको करना है, ठीक है भाई। तो दादा आज के लिए इतना ही करते हैं, राइट। मैंने जहां पर जो क्वेश्चंस लिए हैं, चीजें जो लिए हैं, उससे आपको भरपूर आइडिया लग गया होगा कि भाई कैसे लेवल के क्वेश्चन उठाने हैं, चीजों को कैसे देखना है, राइट। तो दादा मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इस लाइन को जरूर जरूर याद रखें, जो लाइन आपके पीछे लिखी है, ये लाइन आपको एक जोश जुनून और खतरनाक सीन देती है, राइट। मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज आपको देने की कोशिश करी है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एड ऑन तो जरूर करेंगी, ठीक है भाई। चलो तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबसे पहला कदम जो है इंसान का, वो मुस्कुराने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।